हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तीसरा टाइप का जो हाइब्रिडेशन है sp3 हाइब्रिडेशन, इसके बारे में हम देखेंगे कि क्या होता है sp3 हाइब्रिडेशन। तो नाम से ही क्लियर है, एक s और 3 p ऑर्बिटल जो होंगे इसमें पार्टिसिपेट्स करेंगे। व्हेन 1s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट्स इन हाइब्रिडेशन देन कॉल्ड sp3 हाइब्रिडेशन। जब किसी एटम का एक s ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में संकरण में भाग लेते हैं, देन उस समय sp3 हाइब्रिडेशन होता है। s ऑर्बिटल स्फेरिक स्ट्रक्चर गोलाकार, px ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल, 1s and 3 orbital here. Then overlapping. After overlapping, this is the structure found. ओवरलैपिंग के बाद जो स्ट्रक्चर हमें मिल रही है वो आप इस तरह से आप थोड़ा देख सकते हैं गौर से। sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से बनता है। दिस इज़ द फॉर्मेट फॉर एनी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ sp3। किसी भी एटम के लिए उसका sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा इस तरह से बनेगा। एक डंबल पहले यहाँ रहेगा, फिर 2 लोब्स हैं, फिर एक सिंगल डंबल, इनके बीच में कोई लोब्स नहीं, फिर एक सिंगल डंबल, फिर लोब्स, फिर डंबल, फिर लोब्स, 4 लोब्स 4 डंबल। चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जी सबकी इक्वल है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होता ही है। तो ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि एग्जाम पेपर में हमेशा पूछा जाता है। NH3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन sp3 से होता है। तो देखेंगे यहाँ पर अमोनिया मॉलिक्यूल में जो सेंटर एटम है, पहले उसको देखें। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे यदि तो 1s2 2s2 2p3 224 437 7 completed here. This is the ground state. अब 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में, px में 1, py में pz है, अनपेयर्ड है। तीनों p के हैं, तीनों p पार्टिसिपेट करेंगे, तीनों अनपेयर्ड हैं, इसलिए यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट वाला फॉर्मेशन नहीं होगा, क्योंकि 3p को पार्टिसिपेट करना है, तीनों अनपेयर्ड ही हैं। और s में पेयर्ड ही है, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करेगा तो s का पेयर्ड वाला ही पार्टिसिपेट करेगा, p के 3। तो पार्टिसिपेंट्स ऑर्बिटल्स जो हैं यहाँ पे वो कौन कौन से कहला जाएंगे? 2s 2px 2py 2pz। तो यहाँ पे हम लेंगे अब नाइट्रोजन एटम के लिए ये सारे ऑर्बिटल्स। 2s ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम स्फेरिक ही होगा, px ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम, py ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम इन y एक्सेस, pz ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम इन z एक्सेस। तो हियर 2s px py pz s एंड 3p। तो इनके बीच जब ओवरलैपिंग होगी, इनके बीच नाइट्रोजन एटम का जो 2s वाला है और px py pz है, इनके बीच जब ओवरलैपिंग होगी, अतिव्यापन होगा, तब क्या होता है? जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है sp3 हाइब्रिडेशन की। sp3 हाइब्रिडेशन की इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है। इस स्ट्रक्चर को आपको ध्यान से बनाना है। ये डंबल्स और लोब्स कहीं भी किसी तरह से नहीं बनाए गए हैं। दिस इज द डिफिनेट स्ट्रक्चर, दिस इज द डिफिनेट स्ट्रक्चर। ये एक निश्चित स्ट्रक्चर है कि यहाँ पे ही 2 ग्लोब्स होंगे, यहाँ पे कोई ग्लोब्स नहीं है तो यहाँ पे नहीं होंगे, यहाँ पे एक और 4 नंबर सेम रहेगा, क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स भाग लिए हैं, 2s का 1 3p का, इसलिए यहाँ पे 4 नए संकेत कक्षक बने हुए हैं। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो 4 डंबल्स बने हुए हैं नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के, इसमें से किसी एक में एक पेयर्ड दिख रहा है, जैसा कि अभी तक किसी हाइब्रिडेशन में हमने नहीं देखा था, सभी में अनपेयर्ड एक रहता था। तो इसको हम गौर से देखें, थोड़ा बैक जाके
कि जब हाइब्रिडेशन हुआ था तो जो 2s वाला था वो पहले से पेयर्ड था और हाइब्रिडेशन में भाग लिया हुआ है। तो यही जो आपका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, युग्मित इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है वो 2s का है और बाकी सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले थे। तो ये फॉर्मेशन है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब नाउ वी हैव 3 हाइड्रोजन एटम। अपने पास 3 हाइड्रोजन एटम है जो कि नाइट्रोजन से जुड़ के अमोनिया बना रहे हैं NH3। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट एलिमेंट कहलाता है, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है। 1s1 ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन। तो पार्टिसिपेट्स होगा वो यही होगा, s ऑर्बिटल ही भाग लेगा बॉन्ड बनाने में। तो हम देख रहे हैं इसी को हमने यहाँ पे ले आया हुआ है, इस स्ट्रक्चर को जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना हमारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना हमारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम, जो हमको यहाँ से ऊपर से फॉर्म हुआ, इसको हमने बीच में यहाँ पे ले आया हुआ है क्योंकि हमको अभी NH3 बनाना है। अब H का 1s वाला ऑर्बिटल जो होगा वो 3 होगा क्योंकि 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे एक जुड़ जाएगा, एक इससे बंद बना के जुड़ जाएगा, एक यहाँ से बंद बना के जुड़ जाएगा क्योंकि 3 ही हाइड्रोजन अपने पास। तो NH3 का फॉर्मेशन हो गया बाई सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे, इसमें भी 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं। तीनों हाइड्रोजन जो है N से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ गए और चौथा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसको हम इस तरह से शो करते हैं। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसी को कहा जाता है जो कि बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता। तो ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन रखता है अपने पास, जो आगे कंपाउंड बनाने में किसी को डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देता है। तो N के 3 H से जुड़ने के कारण इस तरह की स्ट्रक्चर हुई NH3। इसका जो अब स्ट्रक्चर होता है, हमने 2 चीज़ बताई थी कि हाइब्रिडेशन करने के बाद लास्ट में उसकी स्ट्रक्चर और उसका बॉन्ड एंगल भी लिखना पड़ेगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर डिफाइन हुई है sp3 हाइब्रिडेशन के कारण, इसकी स्ट्रक्चर होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ट्रायंगल तो है लेकिन 2 पिरामिड बन रहे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। दिस इज एंड दिस वन आल्सो द्विपिरामिडीय। इसे स्पेस में ज़्यादा अच्छे से क्लियर समझा सकते हैं, पेपर में हम केवल 2 डायमेंशन ही दिखा पाते हैं, 3 डायमेंशन नहीं दिखा पाते। इसलिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय का स्ट्रक्चर होता है NH3 मॉलिक्यूल का। और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है, N और H के बीच जो भी बॉन्ड एंगल होते हैं वह बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल। दिस इज द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रॉम हियर। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि किस हाइब्रिडेशन में कितने का बॉन्ड एंगल होता है, कौन सी स्ट्रक्चर होती है, NH3 मॉलिक्यूल का बॉन्ड एंगल क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकते हैं। और इस स्ट्रक्चर इस तरह होती है, कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन रखता है, तो एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन रखता है। एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, जोड़ा नाइट्रोजन 3 H हैं NH3। तो जैसे जैसे एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं, आगे के कंपाउंडों में, आगे के हाइब्रिडेशन में या फिर आगे के एग्जाम्पल्स में, यदि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, जैसा कि वाटर मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल आप इसी में होता है, sp3 से द्वारा ही वाटर मॉलिक्यूल बनता है, उसमें वहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर ऑफ पाए जाएंगे, उसको देखेंगे तो वहाँ पे बॉन्ड एंगल और घट जाता है। तो जैसे जैसे लॉन पेयर बढ़ेगा, बॉन्ड एंगल को ये नीचे दबाएगा, जिसका बॉन्ड एंगल का मान और कम होता जाएगा। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं जो कि sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में, sp3 हाइब्रिडेशन में अक्सर होती हैं और अक्सर पूछी जाती हैं, बॉन्ड एंगल और स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।